जब नेत्र खोलते तो भस्म हो गया था, और आज ऐसे योद्धा को ढूंढूंगा तुझे चारों खाने चित पटक के मारेगा। कामदेव ने कहा ऐसा व्यक्ति संसार में जन्म ले चुका जो मुझे पराजित करेगा? थोड़ा इको कम करो। मुझे कौन पराजित करेगा? नारद जी ने कहा तुम चिंता मत करो, वृंदावन में चलो, वहां पावन शरद पूर्णिमा आएगी जो अभी निकल के गई पिछले महीना। सुंदर सुंदर यमुना का पुलिन होगा, यमुना कल कल करती बह रही होगी, और भगवान श्री कृष्ण सुंदर अनंत ब्रजांगनाओं के मध्य में बांसुरी का वादन करेंगे, उन सखियों के मध्य महारास करेंगे। यदि तुम श्री कृष्ण को पराजित कर दोगे तो तुम्हें हम मान जाएंगे, अथवा तुम पराजित हो जाओ तो तुम्हें आज से किसी संत और किसी विद्वान को नहीं सताना। नारद जी की आज्ञा हुई, काम भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए। कामदेव जब आया, भगवान श्री कृष्ण बोले काम तेरा यहाँ क्या काम है? हम तो निष्काम लोग हैं, हमको निष्काम प्राणी जो हंसता है हम उसको प्राप्त होते हैं। कामदेव ने कहा कृष्ण मुझे नारद जी ने आपके पास भेजा है। तो बोले बताओ क्या बात है? बोले मैं युद्ध करना चाहता हूं आपसे। भगवान मन ही मन विचार करने लगे, उतना तृणावर सट्टासुर कितने असुर धेनुकासुर आदि आए, सबका मैंने गोविंदाय नमो सबको मार दिया मैंने। अब आज तू अहंकार के वशीभूत आया है, तेरा भी कल्याण करेंगे। कामदेव से भगवान ने एक शर्त रखी। भगवान कहते कामदेव तू ये बता किले की लड़ाई लड़ेगा अथवा मैदान की लड़ाई लड़ेगा? कामदेव ने कहा प्रभु जरा मैं समझा नहीं, इसको थोड़ा विस्तार से समझाइए। बोले किले की लड़ाई वो होती कामदेव हम नेत्र बंद करके बैठ जाएं और भगवत स्मरण भगवत ध्यान करते हो, उस समय तो अपने सारे बाणों को चला लेना, उच्चाटन आदि विद्वेष आदि, लेकिन मेरे ऊपर कोई प्रभाव तेरा नहीं पड़ेगा। और किले की लड़ाई वो होगी अनंत सहस्त्र सखियों के बीच में मुरली वादन करते, उनके संग नृत्य और अन्य काम की क्रीड़ाएं करते हुए मैं महारास करूंगा। उसमें यदि तेरा काम मेरे हृदय में जरा सा भी छू जाए, जरा सा काम का उदीयमान हो जाए तो तू विजयी, और यदि नहीं उदीयमान हुआ तो तू हार जाएगा। कामदेव ने कहा प्रभु मैं तो अस्त्र शस्त्रों से लड़ूंगा। भगवान ने कहा मेरे पास तो मेरी बांसुरी ही अस्त्र शस्त्र है। कामदेव के कौन अस्त्र शस्त्र हैं? उच्चाटन पहला बाण। जीव को भजन में जब मन लगाता है ना तो उसका उच्चाटन करता है, फिर मोहन करता है, स्त्री रूप में आकर के लोगों को नाना प्रकार से मोहित करता, दूसरा बाण। तीसरा विद्वेष, चौथा स्तंभन करता है, पांचवा वशीकरण। ये 5 बाण कामदेव के हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं कामदेव, यदि नारद जी ने भेजा हम तो केवल बांसुरी से ही तुझसे लड़ेंगे। कामदेव ने कहा प्रभु देर मत कीजिए, मैं तो जो है खुले मैदान की लड़ाई लड़ूंगा, किले की लड़ाई में आप मुझसे जीत जाएंगे। भगवान ने कहा एवं मस्तु ऐसा ही होगा। आज वो समय आ गया है, पावन महारास जो होने वाला है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका भगवान वेदव्यास कहते भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायाम् उपासिता। भगवान पिता रात्रि। देखिए संसार के लोगों को ये यहाँ समझने की आवश्यकता है, भगवान की काम लीला नहीं काम जित लीला है। इस लीला को आगे महात्म्य में सुनेंगे। जो प्राणी सुनता और सुनाता उसके हृदय से काम निष्काम हो जाता, निकल जाता है। फिर भी बोले संसार के लोग हैं, किस अर्थ में ले जाएं? एक आधा गिलास पानी रखा था, बहुत सारे लोग बैठे थे। एक व्यक्ति से पूछा
इसमें क्या रखा है? एक ने कहा आधा गिलास खाली पानी, आधा गिलास खाली है। दूसरे से पूछा, संजय जी जैसे थे, उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो आधा गिलास भरा हुआ है। दोनों सत्य कह रहे हैं, लेकिन जो खाली कह रहा हो उसके दोष देख रहा है। क्या देख रहा है? दोष, खालीपन देख रहा। लेकिन जो गुण देख रहा उसका भरा हुआ देख रहा है। तो बोले संसार के ये प्राणी हैं, ये भगवान में भी विकार को देखेंगे। इसलिए महाराज के प्रारंभ में ही कह दिया भगवान पिता रात्रि। ये कोई ऐसा वैसा महाराज नहीं होने जा रहा है। ये शरद पूर्णिमा की पावन रात आज एक आध रात नहीं है, 6 महीने की रात्रियां मिलकर के एक महारात्र बन गई है। शरदोत्फुल्ल मल्लिका, मल्लिका के फूल सामान्य दिनों में नहीं खिलते, कभी कभी खिलते हैं। लेकिन आज शरद पूर्णिमा की रात्रि भगवान बांसुरी वादन करने वाले हैं, तो शरदोत्फुल्ल आज मल्लिका के पुष्प सुंदर सुंदर खिल गए हैं। बांसुरी वादन। इधर भगवान पावन सायंकाल का समय धीरे धीरे रात्रि की ओर बढ़ रहा है। भगवान यमुना की पुलिन में पहुंचते हैं, सुंदर से कदम के वृक्ष पे पहुंच जाते हैं और वहां पहुंच करके बांसुरी को बड़े ही सुंदर ढंग से बजाते हैं। बांसुरी का स्वर इतना मीठा है, ब्रज की जो ब्रजांगनाएं थी उन्होंने ज्यों बांसुरी के शब्द को सुना है मानो पागल हो गई हैं। भागवतकार भगवान सुखदेव कहते, परीक्षित निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्नो निमलोच्युतोद्यमाशयत्र कान्तो नवलोलकुण्डलः। बांसुरी के पावन शब्द को सुना है, सारी की सारी सखियां पागल हो जाती। ब्रजांगनाएं अपने अपने जो जिस कार्य में लगी थी वो अपने अपने कार्यों को वहीं छोड़ देते हैं और कृष्ण की बांसुरी बाजी बाजी, कहाँ बाजी, किधर से आवाज हो रही, पागल होकर के यमुना पुलिन की ओर दौड़ी चली आ रही हैं। भगवान सुखदेव कहते, दुहंतो भेयोका सिद्धो हम हित्वा समुत्सकः। एक सखी जो है गाय दो रही थी, जो उसने बंसी को शब्द को सुना है उसने वहीं अपनी कोहिनी पटक दी, रस्सी पटक दी, बाल्टी पटक दी और कृष्ण के दर्शन को चल देनी है। एक सखी बंसी के शब्द को सुन करके घोड़ कर थारी, पहले रेशमी साड़ी, पीताम्बर धारी लगे, जिसमें श्री कृष्ण रूप को नाम जाको कृष्ण प्यारे, बनवारी मुरारी के दर्शन को चल देनी है। सभी सखियों की उल्टी गति हो गई है। लहंगा धरो शीश पर दई चूनरी पाओ, पतियन रोके ना रुकी, छोड़ चली घर गाँव। पति उनकी आवाज दे रहे हैं। किसी ने तो वस्त्र भी उल्टे पहन लिए, नीचे के वस्त्र ऊपर और ऊपर के वस्त्र नीचे। लहंगा धरो शीश पर दई चुनरी पाओ। पति कह रहे हैं रुको रुको, कहाँ कहाँ? पतियन रोके ना रुकी, छोड़ चली घर गाँव। पति सुखान्वयः भ्रातृवान नवान। अपने अपने पति
पुत्रों और अपने अपने सगे संबंधियों को त्याग करके जहां से श्री कृष्ण की बांसुरी की पावन आवाज आ रही थी वहां दौड़ने लगी हैं। दौड़ते चली जा रही हैं। एक ने कहा और आगे जरा दौड़ के आओ। थोड़ा और आगे गई, यमुना के पुलिन के पास कदम्ब का वृक्ष है, वहां पर श्री कृष्ण की बांसुरी को देखा है। सारी की सारी ब्रजांगनाएं इकट्ठी हो जाती हैं। और भगवान से कहते हैं, प्रभु आप कहाँ हैं, मुझे दर्शन दीजिए। भगवान उनके बीच में प्रकट हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु मैं तो आपके पास आई हूँ, आप मुझे यहाँ से वापस न भेजें। तवार्यमाणा पतिभिः पितृभिः भ्रातृबन्धुभिः गोविन्दा बृहदात्मानो न निवर्तन्त मोहितः। कन्हैया आज मेरा आपसे एक ही निवेदन है, आज मुझे आप जाने के लिए वापस नहीं कहेंगे। हम सबको छोड़ करके आए हैं। भगवान ने कहा वो तो अच्छी बात है, लेकिन तुम जैसी सुंदर परिवार की, अच्छे परिवार की जो स्त्रियां हैं ना, उनको इस तरह रात्रि में अपने अपने पति, बेटों और सगे संबंधियों को छोड़ करके एकांत में इस तरह यमुना पुलिन पर आना अच्छा नहीं है। यहाँ ये शिक्षा मिलती है, जब हम भगवत मार्ग के लिए चलते हैं तो बीच में व्यवधान भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। जैसे कल मैंने आपको कहा था, नारद जी ने ध्रुव जी का पहले हृदय देखा कि दृढ़ता है भक्ति के प्रति की नहीं। आज वही बात है, भगवान श्री कृष्ण उनके मन को टटोल रहे हैं, कहीं ये कच्ची खिलाड़ी तो नहीं है। भगवान सबसे पहले संपूर्ण ब्रजांगनाओं का दोनों हाथ प्रसार करके स्वागत करते हैं। कहते हैं, स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम् रजन्नेषा घोर रूपा घोर सत्व निषेवितः। भगवान कहते ब्रजांगनाओं तुम्हारा स्वागत है, स्वागत है। अब तो उन्होंने समझा श्री कृष्ण हमको वापस जाने को नहीं कहेंगे। प्रियम किम करवाणि वः, अये ब्रजांगनाओं मैं तुम्हारे लिए प्रिय, क्या तुम्हारे लिए हितकर है जो कार्य करूं। ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम, ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, तुम्हारे आने का यहाँ इस तरह रात्रि में कारण क्या है। रजन्नेषा घोर रूपः, ये रात्रि बड़ी विकराल है। इस तरह से रजन्नेषा घोर रूपा घोर सत्व निषेवितः प्रतियाति ब्रजम नेहं स्तेहं स्त्रीभिः सुमध्यमः। मेरी मानो ब्रजांगनाओं तुम अपने अपने घर को लौट जाओ। जो कुल की मर्यादा है, परंपरा है, ऐसी सुमध्यमा कुल का पालन करने वाले स्त्रियों को इस तरह रात्रि में यहाँ आना शोभा नहीं देता है। तुमने अपने माता पिता पुत्र भाई पति आदि को छोड़ करके आई हो, वो तुम्हारी रास्ता देख रहे होंगे, जाओ तुम वापस चली जाओ। भगवान बार बार गोपियों को इस तरह से कह रहे हैं स्त्री का परम धर्म है। आज भगवान उपदेश कर रहे हैं ब्रजांगनाओं को। भर्तु शुश्रूषणं स्त्रीणां परो धर्मो ह्यमायया। स्त्री का परम धर्म है, धर्म नहीं परम धर्म। जब अनन्य भाव से अपने कर्म की ओर हम बढ़ते तो धर्म धर्म ना होकर के परम धर्म बन जाता है। कहते हैं भगवान, भर्तुः शुश्रूषणं स्त्रीणाम, स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म क्या है। भर्तुः माने स्वामी, जो पति है उसकी सेवा शुश्रूषा करे। भगवान ने कहा
ब्रजांगनाओं, पति चाहे जैसा क्यों ना हो, दुश्शीलो दुर्भगो वृद्धो जडोरोग्य धनो पिवा। पति का स्वभाव अच्छा हो या ना हो, संजय जी तो हमारे बहुत अच्छा स्वभाव है, 7 दिन से तो हम भी देख रहे हैं, लेकिन भगवान कहते ब्रजांगनाओं, पति तुम्हारा चाहे क्रोधी ही क्यों ना हो, दुश्शील माने क्रोधी स्वभाव वाला, ऐसे पति को भी तुम्हें त्यागना नहीं चाहिए, ये स्त्रियों को शोभा नहीं देता है। दुर्भगो, दुर्भाग्यवान है, उसके कार्यों में उसको सफलता नहीं प्राप्त होती है, भाग्यहीन की क्यों ना हो। वृद्धो, कई बार हम लोग लोभ में आकर के ऊंचे पद वाले व्यक्ति को अपनी कन्या के सदस्य आयु का विचार नहीं करते हैं, बूढ़े के साथ विवाह कर देते हैं। भगवान बोले ऐसा भी वृद्ध पति हो तो उसको भी त्यागना नहीं चाहिए। जडो, जड़ माने मूर्ख, मूर्ख पति को भी नहीं त्यागना चाहिए। रोगी हो गया हो, अरे शरीर है, पता नहीं कब किस क्षण क्या हो जाए, शरीर के धर्म ही हैं, तो कभी रुग्णावस्था कभी अच्छी अवस्था, तो कब क्या हो जाए शरीर का कुछ पता नहीं। यदि पति रोगी भी हो गया है तो ऐसे पति को भी तुम्हें त्यागना नहीं चाहिए। अधनोपि वा, निर्धन है, धन नहीं है उसके, लेकिन जब तुमने ये उसको ग्रहण कर लिया है तो उसे भी पति को त्यागना नहीं चाहिए। भगवान बहुत सुंदर पतिव्रत धर्म की रक्षा शिक्षा देते हैं गोपियों को। गोपियों ने बहुत देर तो चुप रही, चुप रहने के बाद बोलना प्रारंभ कर दिया। बोले कृष्ण कन्हैया, तुम ही वेदांत का उपदेश करना नहीं जानते हो, मैं भी वेदांत पढ़ी हूँ। क्यों गोपियां कोई सामान्य प्राणी नहीं है। श्रुतया गोपकन्या देवता प्राया, देवताओं की जो प्रिय हैं, श्रुति हैं, बड़े बड़े ऋषिगण हैं, वो तप के प्रभाव से ब्रज की गोपांगनाएं बनी हैं। आज वो भी उपदेश देने लगी हैं। कहती कन्हैया बुरा मत मानना, तुमने तो कह दिया, आप जरा मेरी भी सुन लो। मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं न संशं, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। भक्ता वजस्व दुर्वद्रहमातजस्वान्, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षुम्। ब्रजांगनाएं कहती हैं भगवान आप एक तो पहले बांसुरी ना बजाते, और बांसुरी बजा करके हमको यहाँ बुला लिया है, तो इस तरह कठोर बातें, आपको नृशंस बातें शोभा नहीं देती। संत्यज्य सर्व विषयांस, तुमने कहा पति हैं, पुत्र हैं, स्त्री हैं, माता पिता हैं, हम लोग ऐसे वैसे नहीं आए हैं, आने से पहले निर्णय कर लिया है मैंने। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्। कृष्ण कन्हैया, हमने तो सभी विषयों को त्याग दिया है, संसार के पतियों को त्याग दिया, पुत्रों को त्याग दिया, सांसारिक माता पिता जो कुछ हैं सबको छोड़ करके आपके चरण कमलों में आई हैं। भक्ता वजस्व दुर्वग्रह मात जस्मान, हे भक्त वत्सल श्री कृष्ण, आप एक तरफ तो कहते हो सन्मुख होए जीव मोय जबहि, जन्म कोटि अघ नाशों तबहि। जीव मेरे सन्मुख होता, उसने कितने ही जीवन में क्यों ना पाप किए हों, उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। आज उस वेद के वाक्य का क्या होगा। बोले प्रभु हम आपको एक छोड़ के जाने वाले नहीं हैं, मुझे जरा आप कृपा करके एक बात बताइए। कोई स्त्री थी, उसका पति परदेश जाने को था, उसने बड़ा आग्रह किया कि स्वामी आप चले जाओगे तो मेरा मन पीछे से कैसे लगेगा। उसके पति ने एक सुंदर सा अपना फोटो बनवाया और बोले कोई बात नहीं, इस फोटो की तुम पूजा करना जब तक हम ना आए। उसने
उस फोटो को ले लिया और पति परदेश को अपनी जीविकोपार्जन के लिए, धनोपार्जन के लिए चला जाता है। नित्य व्रत स्नान करती है, स्नान के बाद पति की सेवा करती जैसे पूर्व में करती थी, फोटो के चंदन अक्षत लगाती है, भोग लगाती है। बहुत समय के उपरांत उसका पति वापस आता है। जब पति वापस आया, दरवाजा बंद था, उसने दरवाजे की कुंडी को खटखटाया। वो पतिव्रता स्त्री उस फोटो की सेवा कर रही थी। पुनः उसने दरवाजे को खटखटाया, उसमें से फिर कोई आवाज नहीं आई, तो उसने आवाज लगाया, अरे मैं तेरा पति आ गया हूं, दरवाजा खोल। जो आवाज गई तो उस समय पतिव्रता स्त्रियां ब्रजांगनाएं कह रही, श्री कृष्ण अब मेरे सामने, उसके सामने एक समस्या हो गई। एक तरफ तो फोटो के पति की सेवा कर रही है और दूसरी तरफ उसका सच्चा पति आ गया, तो ऐसी स्थिति में उसको क्या करना चाहिए? भगवान ने कहा, ब्रजांगनाओं ये तो बहुत छोटी सी बात है। अरे जब सच्चे का पति आ गया तो फोटो वाले पति का काम है, उसको छोड़ करके सच्चे पति की सेवा करनी चाहिए। गोपांगनाओं ने तालियां बजा दी, बोले कृष्ण हम यही आपको समझाना चाहते हैं। संसार के ये जो पति पुत्र बेटा बेटी माता पिता आदि संबंध हैं, सारे के सारे झूठे हैं। और जब सच्चे पति श्री कृष्ण आपकी प्राप्ति हो गई तो संसार के पतियों की क्या आवश्यकता? भगवान ने कहा, गोपांगनाएं तुम तो जीत गई हो, तुम महाराष्ट्र की अधिकारी बन गई हो, चलिए हम सब महाराष्ट्र की ओर बढ़ते हैं। उत्तम भयन रतिपतिम रमयान चकार। भगवान संपूर्ण ब्रजांगनाओं के संग बांसुरी बजाते हुए नृत्य आदि क्रियाएं करने लगे। एक सुंदर सा भजन बोलो। बोलवा वृंदावन बिहारी लाल की जय। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर ये गिरधर नाथ को सुन ले अमर हो जाए। अरे आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर बना दो, मुझे श्याम सुंदर की
Thank you.
एक दास का गीत गाओ, दास का गीत, वेणु का, दास का। लाइट का क्या है? कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे तो प्रेम की बात है बोधो, बंद की ते